बादल छट जाएंगे, संकट सारे कट जाएंगे, होना कभी निराश नहीं, तू मन में आस जगा। आएंगी जरूर खुशियाँ, आएंगी जरूर खुशियां, डॉक्टर दीपक आचार्य के संग। कोर्ट कचहरी के मुद्दों से आज के समय में कोई भी बचा नहीं है। कोर्ट केस कोई भी हो, कैसा भी हो, ये किसी खास विशेष कारणों से होता है। ये श्रृंखला, ये वीडियो की प्लेलिस्ट, जिसमें मैं आपको 10 ऐसी वीडियोस देने वाला हूं जो मात्र और मात्र जुड़ी होंगी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस से। उसमें कैसे विजय पाई जाए, क्या उपाय होंगे, क्या टोटके होंगे, कैसे फल मिल सकता है कोर्ट केस में विजयी होने के लिए। कोर्ट केस आज की तारीख में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट केस ना केवल ऐसे मुकदमे जो जुड़े होंगे जर जोरू या जमीन से। लाल किताब का बहुत सुंदर एक वाक्य है, जर जोरू जमीन। जर को कहा जाता है आपका गहना, आपके पैसे, आपका लिक्विड। जोरू आपकी वाइफ, आपकी पत्नी, और जमीन जितने भी तमाम प्रॉपर्टी के विवाद हैं, ये जमीन में आते हैं। रिश्तों की बात करूं, रिश्तों के संबंधों की बात करूं तो तलाक के केस आज के समय में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी ये वीडियो श्रृंखला, जिसमें मैं आपको 10 वीडियोस देने वाला हूं, जिस प्लेलिस्ट का नाम है कोर्ट केस, ये आप इस वीडियो के नीचे देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर आचार्य दीपक पे, मेरे Facebook पेज डॉक्टर आचार्य दीपक पे, Instagram पे डॉक्टर आचार्य दीपक, आप जहां भी, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट भी dracharyadeepak.com है। और हाँ, बहुत बार मुश्किल होता है आपके सवालों के जवाब देना, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं dracharyadeepak@gmail.com। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपकी सफलता के लिए। इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपने सुन ही लिया होगा कि श्रृंखला है ज्योतिष और कोर्ट केस से जुड़ी। मैं आपको आज बताऊंगा कि कुंडली का ऐसा कौन सा भाव है जो आपको कोर्ट केस में फंसाता है। आप जिस वजह से मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं, और ना केवल फंसते हैं बल्कि फंसते चले जाते हैं, और नाना प्रकार के आप हानियों का सामना करते हैं, हानियां उठाते हैं। मान हानि, धन हानि, यश हानि। कोर्ट केस आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और शहरों में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि गांव के सरपंच, गांव के पंच, गांव के मुखिया आपके बहुत सारे मुकदमों का फैसला कर देते थे। परंतु आज के युग में आप देखेंगे कि पिता अपने बेटों पे कोर्ट केस करता है, बेटे अपने पिता पे कोर्ट केस करते हैं। एक श्रृंखला सी चली हुई है कोर्ट केस की और अदालत की। तो ऐसा कौन सा भाव है कुंडली का जो आपको कोर्ट केस में फंसाता है? वो है कुंडली का छठा भाव, 6th हाउस। छठा भाव आपकी कुंडली का अगर पीड़ित है, कमजोर है, षष्ठेश 6th हाउस का मालिक से 6th हाउस का लोड अगर नीच राशि का है, या पापकत्री योग में है, या पीड़ित है, तो आप कोर्ट केस में फंसेंगे ही फंसेंगे। आपकी कुंडली का 6th हाउस ही है जो आपको लिटिगेशन में फंसाता है, जो आपको हरा देता है, जो आपको कदापि विजय नहीं होने देता, वो आपको फंसा देता है। आपकी होरोस्कोप का 6th हाउस। तो ये आपको अपने जहन में रखना होगा। अब जब 6th हाउस का मालिक षष्ठेश युति बनाएगा किसी नीच के ग्रह से, किसी पीड़ित ग्रह से, तब भी आप कोर्ट केस में फंसेंगे। अगर 6th हाउस का मालिक अष्टमेश होकर नीच का है, द्वादशेश होकर नीच का है, ये भाषा ज्योतिषी है, याद रखिएगा। अगर ज्योतिष को जानते समझ पाएंगे और जुड़ पाएंगे। षष्ठेश का मतलब है आपकी कुंडली के 6th हाउस का मालिक, और अष्टमेश का मतलब है आपकी कुंडली के 8th हाउस का मालिक, और द्वादशेश का मतलब है आपकी कुंडली के 12वें घर का मालिक। अगर छठे घर का मालिक, जो आपकी कुंडली का छठा भाव है, छठा खाना है, उसका मालिक अगर 8th से जुड़ा है और वो नीच का है, तो आप पीड़ा पाएंगे, याद रखें। 12 से जुड़ा है, नीच का है, तो पीड़ा पाएंगे। अगर छठे घर के मालिक को पापकत्री योग में
मतलब इधर भी पाप ग्रह है, इधर भी पाप ग्रह, बीच में उपग्रह, यानी कि एक घर आगे एक घर पीछे। जैसे कैंची काट देती है किसी चीज को, इसी प्रकार से पाप कत्री योग जो है शुभता कम कर देता है शुभ ग्रहों की और उसे पीड़ित कर देता है। तो आपको किस किस चीज के उपाय करने पड़ेंगे वो डिपेंड करता है आपकी होरोस्कोप के ऊपर। 6th हाउस आपकी होरोस्कोप में आपको पीड़ित, क्योंकि 6th हाउस जो है वो लिटिगेशन का है, मुकदमेबाजी का है। इसके बाद चलते हैं दूसरे भाव पे। दूसरा भाव है आपका 11th हाउस, 11वें घर का जो स्वामी होता है। क्यों? अगर 10वें घर को सरकार माना जाता है तो 10वें से 11वां हुआ सेकंड, यानी कि सरकार का पैसा, जितने भी मुकदमे मैं इनकम टैक्स में देखता हूं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ देखता हूं या सरकार के साथ जो भी मुकदमे देखता हूं, वो 11वें हाउस से या उसके मालिक से जुड़े हुए होते हैं। अगर एकादश भाव कमजोर है, क्षीण है, वहां पे पाप ग्रह बैठा हुआ है या उसका जो स्वामी है पाप कत्री योग में है, नीच राशि का है या राशि की शुभता को भंग कर रहा है, तो भी आप सरकार से मुकदमे में उलझेंगे और ना केवल उलझेंगे बल्कि आप हानि भी उठाएंगे। ये मेरा 10 वर्ष का तजुर्बा है। और याद रखिएगा, सिंह लगन, धनु लगन और वृश्चिक लगन, इन लग्नों में मैंने देखा है 5, 8 और 9 में मैंने देखा है कि जिन भी व्यक्तियों ने सरकार पे केस किए हैं, जिन भी व्यक्तियों ने सरकार पे मुकदमा किया है, वो हारे ही हारे हैं। क्योंकि मैं ऐसे लगभग 50 केस देख चुका हूं जिनमें मैंने इस तथ्य को, इस प्रिंसिपल को, इस सूत्र को ढाला और बिल्कुल अनुरूप पाया। अगर आप भी चाहते हैं किसी मुकदमे से जीतना तो आप टीम से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मेरी वीडियोस को प्रेम देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवादी हूं। मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे प्रेम देने के लिए आपका बहुत अभिनंदन, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद।